बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इदरीस खान। आप मेरा यूट्यूब और फेसबुक पेज देख रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, वसीम मलिक साहब। बीट रिपोर्टर हैं, सुप्रीम कोर्ट को कवर करते हैं। आज जो है पूरी, यानी आप देखें कि पूरी कौम की जो नजरें हैं वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है, और इसीलिए आज हमने वसीम मलिक साहब से टाइम लिया है कि वहां पर जो है सुप्रीम कोर्ट में क्या चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट से इस वक्त आप देखें कि इस वक्त तमाम जो अशराफिया है, तमाम जो लुटेरे जो है वो सुप्रीम कोर्ट जो है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को निशाने पे रख लिया है। जस्टिस उमर अता बंदियाल उनके निशाने के ऊपर है। तो उनसे पूछते हैं कि सर, अभी ये थोड़ी देर पहले एक फैसला आया काजी फायज ईसा साहब, जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब का, कि जी जस्टिस उमर अता बंदियाल सो मोटो केसेस के जो है वो केस नहीं सुन सकते। तो ये खबर क्या है, और उसके साथ साथ आज जो है पूरा दिन सुप्रीम कोर्ट में क्या होता रहा, तो इस हवाले से आप हमें आगाह करें। जी बिल्कुल अदरी साहब, आपको भी पता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस वक्त इंतखाबात से मुतल्लिक जो गुज़श्ता फरवरी में गालबन 22 फरवरी का दिन था जब आज खुद नोटिस लिया गया था और 1 मार्च को एक फैसला दिया गया कि इंतखाबात 90 दिन में हर सूरत होना लाजिम है। उसके बाद फिर हमने देखा कि इंतखाबी स्केड्यूल भी जारी हो गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी चंद दिनों के लिए यूं लगा जैसे कोई बहुत अच्छा बच्चा बन चुका है और अब इंतखाबात होने लगे हैं। फिर अचानक से 22 मार्च का दिन आता है और उस 22 मार्च के दिन को रात के औकात में एक ऐसा फैसला जारी कर दिया जाता है जिसमें बताया जाता है जी कि वो मामलात बहुत खराब हैं, तो इंतखाबात नहीं हो सकते। उसके खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन के थ्रू सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चली जाती है। जब जब इंतखाबात की बातें होती हैं तो फिर इस तरह बदकिस्मती है। अब देखें, तासुर यही है आम आवाम में, आप और मैं कुछ भी कह लें, हकीकत कुछ भी हो, ये जो तासुर है ये बड़ा खतरनाक है। तासुर ये आ रहा है कि जब भी कोई जज, चाहे वो जस्टिस उमर अता बंदियाल हों, जस्टिस मुनीब हों, या उसके साथ साथ जो जस्टिस इजाजुल हसन है, जब भी वो इंतखाबात की बात करेंगे तो फिर उनके खिलाफ ऑडियोज वीडियोज और फिर मुस्लिम लीग नून की एक पूरी सोशल मीडिया कैंपेन और फिर अपने जो जजेस हैं वो भी उनके खिलाफ फैसले देने लग जाते हैं। तो जो आज भी मैं कहीं पर कह रहा था कि जो चैम्बर में पहले जो जजेस में एक नजरियाती तकसीम है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, ये तो है, नो डाउट, हकीकतन है। अब वो पहले चैम्बर्स की हद तक महदूद थी। अब क्या हुआ, अब वो आ गई है डोमेन में पब्लिक की। अब वो फैसलों में जाहिर हो रही है, अब वो कोर्ट रूम के अंदर जाहिर हो रही है। हमने यही मामला आज खुद नोटिस में देखा था जो गुज़श्ता इंतखाबात में लिया गया था, जिसका जिक्र अभी मैंने किया। उसमें हमने देखा कि 9 रुकनी बेंच बना। उस 9 रुकनी बेंच में से पहले दिन ही जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और बाकी जो दीगर जजेस ने, उन्होंने एतराजात आयद कर दिए। अच्छा, उस एतराजात के बाद फिर बेंच टूटा। बेंच टूट के बाद 5 रुकनी बेंच का फैसला आया। अब सबसे बड़ा मामला वो यही है कि जो मुस्लिम लीग नून का बयानिया है, ये जो मुस्लिम लीग नून बल्कि पीडीएम अपना जो इंतखाबात के हवाले से पूरा एक केस सेट कर रही है कि जी फैसला 4-3 की अक्सरियत से आया था, 3-2 की अक्सरियत से नहीं आया था। और जो जस्टिस आथिर मिनुल्लाह थे और जस्टिस याया अफरीदी थे, उनके जो डिसेंटिंग नोट थे वो भी इसी फैसले में जारी कर दिए गए। तो अब उसी हवाले से आपने देखा कि फिर जो पार्लियामान है वो भी मुनज़्ज़म तौर पर, बाकायदा तौर पर, एक ऐसी पार्लियामान जो इस वक्त नामुकम्मल है, एक ऐसी पार्लियामान जो एक साजिश के नतीजे में वजूद में आई है, जहां लोग बैठे हैं, जो हुकूमत है वफाकी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे मुनज़्ज़म हमला कर दिया है। और जो चीफ जस्टिस के रूल जो अख्तियारात हैं उनके ऊपर कदगन लगाने का आज बिल भी पास हो चुका, कानून भी आ चुका। उसी दौरान फिर हमने देखा कि आज अब एक फैसला जारी हुआ है। अब आप देखिए कि ये कितनी बदकिस्मती है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, आइन का मुहाफिज एक इदारा है। हाफिज कुरान को अजखुद जो एक नोटिस था, अजखुद नोटिस, जिसका आज ये फैसला किया गया है। हाफिज कुरान को मुख्तलिफ, जब वो यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में दाखिल होते हैं तो उनको 20 नंबर इजाफी देने से मुतल्लिक एक अजखुद नोटिस लिया गया था। और उसमें 3 रुकनी बेंच था। जस्टिस अमीनुद्दीन खान थे, जस्टिस काजी फायज ईसा थे, और उसके साथ साथ जो दीगर जस्टिस शाहिद वहीद साहब हैं, तीसरे जज, वो शामिल थे। अब उसका फैसला जो मर्जी आए, मगर आज एक फैसला उन्होंने जारी कर दिया। उन्होंने कहा कि जी हमने चीफ जस्टिस को, जो मौजूदा चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल है, उन्हें हमने रोक दिया। वो अपने आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत जो सवाबदीदी अख्तियार हैं वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। और वो कब तक नहीं कर सकते, मुझे जब तक वसीम साहब यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर ये बताइएगा कि जाहिर सी बात है, ये लॉ की बात है, कानून की बात है, मगर क्या आप ये कह सकते हैं कि दो जो है जजेस साहिबान, वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को रोक सकते हैं? क्या ऐसा मुमकिन है?
नहीं, अच्छा, इसमें ना अब पूरी एक कानूनी बहस शुरू हो चुकी है। आपने देखा होगा कि जो कल के रोज एक मुजवजा कानून आया था, वो फिर आज पास तो हो चुका पार्लियामेंट के जरिए। अब जो सदर पाकिस्तान को, इसमें मुख्तलिफ जो कानूनी माहिरीन है उनकी राय बटी हुई है, इवन के जजेस की राय भी बटी हुई है। वो जो तबकाती तकसीम थी, नजरियाती तकसीम थी, वो अब खुलकर सामने आ चुकी है। हमने देखा कि अब जो आइन का आर्टिकल 184 उसकी झैली शिक 3 है, वो चीफ जस्टिस को कुछ सवाबदीदी अख्तियारात देती है, जैसा कि बेंचेस को बनाना, बेंच कौन से बनेंगे, केस कब फिक्स होगा, और उसके साथ साथ जो सोमोटो नोटिस है, इस तरह के जो अख्तियारात थे। अच्छा, अब उस अख्तियारात को जो चीफ जस्टिस हैं वो आइन के तहत इस्तेमाल करते हैं। अब अगर ये हुकूमत चीफ जस्टिस के अख्तियारात को कम करती है, ज्यादा करती है या छेड़छाड़ करती है, उसे आईनी तरमीम यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर, जिसके लिए 2/3 मेजोरिटी का होना जरूरी है। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने रूल्स को अमेंड कर दिया, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 1981 के रूल्स हैं, जो खुद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बनाए हैं, उसको अब पार्लियामान ने अमेंड कर दिया। अब इस पे जो कानूनी माहिरीन है वो बटे हुए हैं। कुछ कहते हैं कि नहीं, ये खुद जो चीफ जस्टिस हैं वो फुल कोर्ट बनाएंगे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का इंटीरियर मैटर है वो खुद इस्तेमाल करेंगे, जबकि आज पार्लियामान ने भी कर दिया। मगर अब मैं समझता हूं कि जिस फैसले का आप हवाला दे रहे हैं, अब जस्टिस काजी फायज ईसा आज एक वो, और जो उनका वो एक नजरियाती ग्रुप है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उन्होंने किसे उसको जो आज पार्लियामेंट में बिल पास हुआ है ना, उसे तकरीबन गैर फाल कर दिया है। उसकी वजह मैं आपको बता देता हूं। उसकी वजह यह है कि ये अपने फैसलों में लिखते हैं कि चीफ जस्टिस ये अख्तियारात तब तक इस्तेमाल नहीं कर सकते जब तक फुल कोर्ट नहीं बनाया जाता और इन रूल्स को अमेंड नहीं किया जाता। अब फुल कोर्ट बनाना चीफ जस्टिस की सवाबदीद है, और इन रूल्स को अमेंड फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फुल कोर्ट बैठ के करेगा, 15 जजेस हैं वो बैठ के करेंगे। तो अमलन तो आज पार्लियामान का जो एक था बिल था वो खत्म कर दिया, जस्टिस काजी फायज ईसा ने खत्म कर दिया। मगर फिर भी मैं ये कहूंगा कि ठीक है, वन मैन शो नहीं होना चाहिए। बहुत सारे वकला भी इसके हक में हैं कि इसी तरह वन मैन शो नहीं होना चाहिए, मगर क्या टाइमिंग जो है, ये टाइमिंग पे बड़े सवालात उठ रहे हैं। आप देखें कि एक तरफ आप देखें कि ये नून लीग ने हमेशा जो वार किया है अदलिया के ऊपर, उन्होंने अपने वाले से किया है। जब भी उनकी अपनी मंशा होती है, जब भी उनको जरूरत होती है, एक नजरिए के तहत ये सब कुछ किया जा रहा है। तो आप क्या समझते हैं कि आज वकला कन्वेंशन भी हुआ? मैं क्योंकि आउटसाइड हूं तो मुझे इतनी ज्यादा खबरें नहीं मिल रही, तो आपसे जो आज वीडियो करने का मकसद भी ये है कि वहां पर क्या कुछ हो रहा है, वकला क्या कर रहे हैं, वकला इस पूरे माहौल को किस तरह से देख रहे हैं, जरा इस हवाले से भी जरा बताइएगा। आपने बड़ी जबरदस्त बात की है। ये जो आपने टाइमिंग की बात की है, बिल्कुल बदनीयती जाहिर हो रही है इससे, कि आप अगर देखें चीफ जस्टिस के अख्तियारात से भी किसी को कोई मामला नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट की जो नजरियाती तकसीम है वो भी फिलहाल थम जाएगी, और इस वक्त जो एक पूरी हिजान की कैफियत पैदा कर दी गई है अदलिया के ऊपर हमलावर होकर, चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल एक काम कर दें, एक फैसला जारी कर दें, कहें जी के इंतखाबात जो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने अक्टूबर तक करवाने का हुक्म दिया है, अक्टूबर में इंतखाबात करवा लो। ये चीफ जस्टिस क्या इंटरटेन ही ना करें, ना कोई अजकूर नोटिस दें, ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पिटीशन है उसे एंटरटेन करें। तो उसके बाद आप देखेंगे कि किसी को कोई मसला नहीं होगा। अब यहाँ पर देखें ना, जैसे मैंने आपको कहा कि ठीक है, वो जो वकला का जो कन्वेंशन हो, मैं उस तरफ भी आता हूँ, कन्वेंशन की तरफ, मगर उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक अपना फैसला है। वो फैसला जो एनआरओ था, उस केस का एक फैसला था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान खुद कहती है कि पार्लियामान की जानिब से की जाने वाली कोई एक ऐसी कानून साजी जिसमें बदनीयती जाहिर हो और जो किसी केस के स्पेसिफिक हो, वो गैर कानूनी तस्वुर होगी। अब इसकी इस वक्त टाइमिंग देख लें इस अमेंडमेंट की, या फिर जजेस की जानिब से जो दीगर जजेस हैं उनकी जानिब से 4-3 का फैसला हो, या फिर आज जस्टिस काजी फायज ईसा का ये फैसला हो, इसे देख लें, इसकी टाइमिंग को देख लें, तो आपको सारे मामला खुलकर सामने आ सकते हैं। मगर फिर मैं एक बात कहूंगा कि ये जो तबकाती नजरियाती तकसीम थी ना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, इन्होंने अपना हाउस सेट करने की बजाय क्या किया, आपस की लड़ाई को खुलकर बाहर ले आए। अब मुझे बताएं, पाकिस्तान का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल इदारा है जिसने इस मुल्क के कानून की आइन का तहफ्फुज करना है, अब अगर वो इस तरह की तकसीम का शिकार हो गया है तो कल को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला कौन मानेगा? यानी फिर ये तो एक बनाने आज डिक्लेयर कर दिया गया है ना, चाहे उनमें हमारे मुअज़्ज़ज़ जजेस हों या फिर उनमें हुकूमत वक्त हो,
सिर्फ मामला एक है इंतखाबात से भागने का, और उस इंतखाबात से भागने के लिए वही राना सनाउल्लाह साहब वाली बात कि जी वो नहीं देख रहे कि ये आईनी है, कानूनी है, जमहूरी है, इखलाकी है, नहीं देख रहे। वो अपने आखिरी हाथ पांव मार रहे हैं। और उस सिलसिले में उन्होंने मुल्क के इदारों को भी टकराव की सूरत हाल में ला खड़ा कर दिया है। और मैं मुस्तकबिल में माजरत के साथ कल इंतखाबात के हवाले से कोई बहुत बड़ा फैसला भी आ जाए अगर, और कहा जाए कि जी ये मामला है, ये इंतखाबात करवा दिए जाए, तो मुझे नजर नहीं आ रहा कि फिर इदारे भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म पर अमल पैरा होंगे। आगे मुस्तकबिल में बहरान की कैफियत मजीद बढ़ेगी। अच्छा, वो तो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। आज मैं भी यही सोच रहा था कि जब ये फैसला आएगा तो इसको कोई मानेगा नहीं, कोई तस्लीम नहीं करेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की आपसी जो लड़ाई है वो शिद्दत इख्तियार कर गई है। मगर यहाँ पर ये बताएं कि वो जो नामालूम है वो तो कहीं एक्टिव तो नहीं हो गए। आप इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, आपके पास खबरें ज्यादा है और जुड़वा शहरों में आप यानी कि चलते फिरते घूमते हैं, जरा बताएं। देखिए जी, मैं अगर आपको बताऊं, मैं जुड़वा शहरों में नहीं, इस्लामाबाद की हद तक महदूद हूँ। रावलपिंडी में मेरा कोई आना जाना नहीं होता, ना मेरा कोई वहां पर दोस्त है। लेकिन हाँ, आपने जिन नामालूम अफराद का जिक्र किया है वो हमेशा से पाकिस्तान की सियासत में बदकिस्मती है, एक्टिव हुए रहते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक और बात आपको बता देता हूँ। आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर, बल्कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से ना, उनके वकील थे शजील सवाती साहब, वो कल भी दलाइल दे रहे थे, आज भी उन्होंने दलाइल दी है। मगर आज जैसे समाज का आगाज हुआ है ना, उसमें क्या एक मजे की बात हुई है कि इरफान कादिर साहब SAPM है, साबिक अटार्नी जनरल पाकिस्तान भी हैं, उनके बारे में एक तासुर है और उनकी माजी की कुछ ऐसे वाकयात भी हैं कि उनके बारे में मशहूर है कि बेंच कोई भी हो वो टकराव की सूरत हाल में आ जाते हैं, वो लड़ पड़ते हैं, वो अपने अल्फाज पर काबू नहीं रख पाते, अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पाते। आज इन्होंने क्या किया, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील के तौर पर उन्हें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भेज दिया। और अब ये देखिए कि इन्होंने एक और कोशिश की, साजिश की कि इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट भी आमने सामने आ जाएं, यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का वकील सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर इस तरह की बातें कर रहा हो। तो जब इस तरह की सूरत हाल होगी तो फिर हमें कुछ इतलात ऐसी आई हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ये फैसला नहीं था कि इरफान कादिर साहब को बतौर वकील सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वो भेजें, मगर जिन आप अपने दोस्तों को नामालूम अफराद की बातें कर रहे हैं, उनकी जानिब से ये ख्वाहिश थी कि ऐसा होना चाहिए। बाकी आप खुद समझदार हैं, आपके ऑडियंस आपसे ज्यादा समझदार है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि सर ये पूरी समाज से, पूरे मामलात से आपको क्या नजर आ रहा है कि ये बहरान कम होगा या इससे बढ़ेगा? ये और दूसरी बात ये कि आज बिलावल साहब गरजे बरसे हैं। आज मेरे दोस्त यहाँ पर, क्योंकि मैं सिंध में हूँ, तो यहाँ पर ना हमारे जो सिंधी दोस्त हैं पार्टी को बड़े खुश हैं। तो मेरा एक कजन है, वो अभी जो है ना अपना वो लुडिया जो है ना वो डाल रहा था, कह रहा था देखें आज बिलावल ने क्या कर दिया। तो मैंने उनको कहा कि आज जो बिलावल जो उनके नाना है वो जो है उनकी आज रूह तड़प रही होगी कि ये मेरे आइन के साथ, जो मैंने आइन दिया था इस मुल्क को, उसके साथ ये क्या कर रहे हैं। तो आप ये बताएं कि ये बिलावल साहब जरा इतने गर्म क्यों है आजकल? देखिए जी, हर वो शख्स गर्म है जो इंतखाबात नहीं चाहता। हर उस शख्स को खुशी में पाकिस्तान, अब यहाँ देखिए, ये देखिए ना, मुनाफकत मुनाफकत सबसे खतरनाक चीज होती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग कहते हैं और नहीं जी नहीं, हम तो PDM का हिस्सा ही नहीं है, फिर कहते हैं नहीं हम हुकूमत का भी हिस्सा नहीं है, हुकूमत में बैठे हैं। हर वो काम, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम, वो अनडेमोक्रेटिक काम जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत कर रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुकम्मल साथ दे रही है। चाहे पाकिस्तान में इंसानी हकूक की शदीद पामाली से लेकर अदलिया के ऊपर हमलावर होना, कानून साजी करना, गैर आनी काम करना, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है। ये लोग आयन को कहते हैं कि जी हमने आयन दिया, नो डाउट आपने आयन दिया, लेकिन वो आपके जो पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम थे शहीद जुल्फकार अली भुट्टो, उन्होंने इस मुल्क का आयन दिया और आपने क्या किया, उसी आयन से खिलवाड़ किया। अच्छा, फिर माजी करीब में चले जाए, ये कहते हैं कि हमने 18वीं तरमीम दी इस मुल्क को, नो डाउट आपने दी। कहते हैं हमने सूबों को खुद मुख्तार किया, आपने किया सूबों को खुद मुख्तार, मगर ये 2008 से 13 तक की हुकूमत के दौरान आपने किया। और 10 साल बाद आप क्या कर रहे हैं? इस वक्त मामला दो हुकूमतों का है, पंजाब की हुकूमत है और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है। इन दो हुकूमतों में वफाकी हुकूमत का क्या काम है कि वो इस तरह हाथ पांव मार रही है और ये सारी तगोदो कर रही है? तो आज वफाक ने बाकायदा तौर पर इंक्रोचमेंट कर दी है, बाकायदा तौर पर कब्जा कर लिया है उन दोनों सूबों के ऊपर, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने हाथों से अपना बनाया हुआ आइन भी पामाल किया है और अपनी बनाई गई 18वीं तरमीम को भी रौंदा है।
चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया वसीम साहब आपके टाइम देने का। इंशाल्लाह आपको मजीद भी जो है आपको हम तकलीफ देंगे और शहर इक़्तिदार की आपसे खबरें लेते रहेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच।